हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। दिन रहेगा थर्सडे, आपकी ओरिजिनल निफ्टी की एक्सपायरी, और दिन रहेगा 14th ऑफ दिसंबर। आई होप आपका दिन आज का अच्छा रहा होगा। हमारी प्रिडिक्शन और एनालिसिस ऑफ द मार्केट को गिरना चाहिए था और मार्केट ने गिरने का नाम लिया। अरे भाई, तुम क्यों? गिव मी 1 सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा है। एपिक पेन, पेन नहीं चल रहा है हमारा। पेन नहीं चल रहा तो कैसे होगा ट्रेड? चलो कोई नहीं, करते हैं इसका कुछ इलाज। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया गाइस, अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, मार्केट खुली गैप अप, लेकिन मार्केट भड़ाम से गिर पड़ी पहली ही कैंडल। और मार्केट ने कहां सपोर्ट लिया? मार्केट ने उसी जोन पे सपोर्ट लिया जहां पर आपको बोला था कि मार्केट इस जोन के ऊपर सपोर्ट ले सकते ले सकते हैं। कौन सी जोन है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ठीक है, और हम यहां पर फिबोनाची यूज करेंगे। ये मेरा बॉटम था, यहां बॉटम से मैंने हाई मैच किया। कल ही आपको बताया था हमारी जो 50-60 की जोन है, मार्केट यहां से रिएक्ट करेगी। अगर मैं इस जोन को हटा दूं एक तरीके से क्लैरिटी के साथ में दिखाने के लिए, और यहां पर दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी गोल्डन पॉकेट के ऊपर से सपोर्ट लिया। यहीं पे मार्केट पूरा दिन खेलती रही और बैंक निफ्टी पूरा गिरा ही नहीं। मार्केट ऊपर आके मार्केट ने 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, विच इज अ पॉजिटिव साइड, बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट 47,300 के लेवल के लिए निकल पड़ा है वापसी रिवर्सल है। क्या बोलोगे सर, 10 EMA का क्या होगा? भाई अब 10 EMA का जो होगा सो होगा। मार्केट के अंदर आज सुबह मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा फॉल आया। ठीक है, और ये फॉल हमने एंटिसिपेट किया था, बॉटम पर बुक कराया था। आप बोलोगे कहां पर बुक कराया था? मेरे भाई टेलीग्राम, ही तो प्रॉब्लम है कि आप एनालिसिस वीडियो देखते हो लेकिन आप ना टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो। आज टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको भर भर के अपडेट दिया, और वहां पर देखो इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रही है। सुबह मैंने आपको निफ्टी की एक स्ट्राइक प्राइस भी बताई थी इंट्रा डे के लिए। ठीक है, क्या बताई थी मैंने? ये गोल्डन जोन, देखो ये गोल्डन जोन के पास आ रहा है। आपको अपडेट दिया था, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, और निफ्टी क्रैक्ट, ये था जब मैंने बोला निफ्टी की अपडेट दी थी। मैंने इनको बोला था 21,150 की जो पुट है वो 300 क्रॉस करनी चाहिए। 230 पे चल रही थी जब आपको अपडेट मिला था, 267 गया। इसने 350-360 का हाई मारा है और उसके वहां पर हमने प्रॉफिट को भी बुक किया है। आपको नेक्स्ट टारगेट 333 का दिया था, वहां पर जाके हमने बुक करने को बोला था। मार्केट वहां से थोड़ा सा और आगे गया, 333 के बाद 350 का लो मारा, हाई मारा, और उसके बाद में मार्केट ये रिवर्स कर गया। सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल आपका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 16,000 से ज़्यादा लोग हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो ये लेवल को कर दे रहे डिलीट और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से कल प्ले आउट कर सकती है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखो 10 EMA का क्या स्टेटस है। मार्केट ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई गाइस। व्हाट इज दिस कैंडल? दिस कैंडल इज कॉल्ड एज लॉन्ग लेग्ड डॉजी गाइस, लॉन्ग लेग डॉजी। और मुझे लगता है कि कल एक आपको फ्लैट टू गैप अप मिल सकता है, गैप अप मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखेंगे एसएस निफ्टी अभी क्या चल रहा है, माइनस में आ गया। अभी ग्रीन था, मुझे गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है बहुत ज्यादा इंडसइंड बैंक का। आज 25-26 स्टॉक्स थे जो BTST बना रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है निफ्टी ने भी। तो मुझे तो ग्रीन कलर का ओपनिंग ही दिख रहा है। और अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है तो ऊपर जाने की एक बार कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऊपर का टारगेट है, मैंने आपको बताया ना 47,300 का टारगेट। क्या अगर मार्केट कल को फ्लैट भी खुलती है? ठीक है, मैंने आपको कल एनालिसिस में क्या बताया था, वेडनेसडे है। ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट एक बार गैप भरने ऊपर की तरफ आएगी, फिर नीचे आ सकती है। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ही दे दिया और मार्केट ने फटाट से, बहुत अच्छी बात हो गई ना, एक ही बार कैंडल बनी और सारा काम तमाम हो गया। मार्केट ने वो सारा काम किया, वो बहुत बहुत अच्छी चीज हो गई। ठीक है, अब ये जो कैंडल बनी है एक चीज देखना, यहां से ये जोन और बॉटम से अगर देखोगे तो ये जोन, मार्केट पूरी की पूरी टाइम वाइज करेक्शन करने में लगी हुई है। टाइम वाइज करेक्शन 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए हैं, मार्केट एक ही जोन के अंदर फटी हुई है। ये जोन तोड़ने के बाद ही मार्केट एक दो करेगी। अब आज मार्केट नीचे भी आई थी लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ जाकर दे दी। यहां पर बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखेंगे तो ये एक जोन बनी हुई है, वो मार्केट इस जोन के अंदर
प्ले आउट कर रही है। इनफैक्ट ये जोन यहाँ की जोन है, मार्केट इसके अंदर जोन बना के वही काम कर रही है जो निफ्टी अपना काम कर रहा है। लेकिन आज के दिन अगर आप कंसिडर करें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लगा, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी भी उसने दी और बहुत अच्छा काम भी उसने किया है। सेटअप वाइज अगर देखने की कोशिश करें तो निफ्टी के अंदर गाइस अभी भी स्पेस बाकी है और मुझे लगता है कि 24 कैंडल तक इसका काम हो जाना चाहिए। आज की जो कैंडल थी वो शायद 22 कैंडल थी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, आज 22 तारीख है। 2 और कैंडल के अंदर ये 10 में टच होने चाहिए और मुझे लगता है कि कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी होती है तो 10 में वैसे ही टच कर देगी। 24 कैंडल के अंदर इसको टच होना है, ये हो जाएगा। लेकिन ये मेरे सामने एक पहली बार ऐसा हुआ है कि ईएमए का सेटअप बना और जितना पैसा बनना चाहिए था उतना नहीं बना। मतलब पुट साइड के प्रीमियम आज अगर आपने देखे होंगे ना तो भाई मार्केट नीचे आने के बाद भी गल नहीं रहे थे। निफ्टी के अंदर फिर भी हुआ, बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब मार्केट ने रिकवरी दी है तो कॉल साइड के प्रीमियम फटे हैं। ये इसका कारण भी मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसका एक ही कारण दिख रहा है मुझे, वो है बुल्स। यहाँ पर मार्केट में बायर्स ना नीचे जाने नहीं दे रहे, मार्केट में बायर्स मार्केट को ऊपर ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब वो ऑपरेटर है या रियल बायर्स है वो तो भाई अब पता ही लगेगा क्या जो भी है। बट हमें देखो जिद्दी नहीं होना है, पलटू राम बन जाओ। व्हाट इज पलटू राम? पलटू राम इज अ पर्सन गाइस कि मार्केट की दशा और दिशा, समझ रहे हो? दशा और दिशा मतलब डायरेक्शन एंड सिचुएशन। ट्रेडर वो बंदा है जो मार्केट की दशा और दिशा मतलब डायरेक्शन एंड सिचुएशन विच मीन सर्कमस्टांसेस देखकर अपने व्यू को चेंज कर लेता है। मार्केट ने रिवर्सल मारा तो तुम भी भाई गले से लगा के मत बैठो ना। ठीक है, यहां पर अगर देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो भी ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है, जितना ये साइज है ऊपर की तरफ वो भी निकल के आ रहा है। मार्केट ने ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट दिया है। बेसिकली मुझे कप एंड हैंडल ज्यादा लग रहा था, इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो भी ऊपर की तरफ यही टारगेट निकल के आ रहा है जो फ्लैग का टारगेट है। एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो एग्जैक्ट नंबर भी निकाल देते हैं आपका। नथिंग टू फियर व्हेन योर ब्रदर इज हियर। मेरे भाई ये देखो, तो मोटा कर देंगे आपको दिखाई दे फ्लैग, इसको क्लोन करो और यहां से अगर लगाओगे तो 20,978 के आसपास का टारगेट बन रहा है। इसको ये अगर मैं यहाँ पर कप एंड हैंडल मान लूं कि ये इसका पूरा की तरफ टारगेट आना चाहिए तो इसका टारगेट क्या आएगा? यहां से लेकर यहां तक मिडिल लाइन कहां बनती है? ये बनती है इधर यहां तक। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये 21,008। तो यार 21,000 का टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि कप एंड हैंडल का टारगेट कप एंड हैंडल भी लग रहा है। ठीक है, कप एंड हैंडल भी लग रहा है। ठीक है, फ्लैग भी है, मल्टीपल जब तरीके से बोल रहा है कि भाई ब्रेकआउट दे रहा हूं तो हम कौन होते हैं भाई? जिद करने वाले। सिंपल सी चीज है, मार्केट जो दिखाएगा हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो एक बात जो मैंने आपको बताई है वो याद रखना हमेशा के लिए, दिशा और दशा, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, दिशा और दशा विच मीन्स डायरेक्शन एंड सिचुएशन विच मीन्स सर्कमस्टांसेस आर द की पॉइंट जो ट्रेडर को नोटिस करने चाहिए और आप उसके हिसाब से मार्केट में चलना चाहिए। ठीक है, एक ही सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या है? मार्केट में अगर मैं इस टॉप से बॉटम में लगा के रखता हूं जहां से मार्केट ने टॉप लगाया था, ठीक है, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं है, 21 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हाँ ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जहां पर क्लोजिंग दी है ना, ये भी कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये कौन सी रेंज है? ये है आपकी फिबोनाची की रेंज, ये है आपकी फिबोनाची की रेंज। ठीक है, अक्सर ये रेंज जो है इंट्राडे की जगह गैप अप गैप डाउन में होती है। तो मार्केट अगर गैप अप देती है तो भाई ये जो जोन है, ये जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, कल के दिन ये सपोर्ट बन जाएगी और मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ खिसक सकती है। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक जोन ही इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी जोन क्या? यहां से मैंने लिया और जहां से मार्केट की लो है यहां से आप पूरा फिबोनाची लगाते हो। भाई फिबोनाची में बार बार एक ही चीज को एम्फसाइज करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं अपना कोर्स बेचने के लिए बात कर रहा हूं, मैं इसलिए बोलूं मुझसे मत सीखो, किसी और से सीखो जहां पर आपका विश्वास हो। लेकिन मेरे भाई फिबोनाची सीख लो, रीढ़ की हड्डी है। इट इज द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। इफ यू डू नॉट नो दैट यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी बिग गाइस, समथिंग वेरी वेरी बिग। ठीक है, मार्केट ने 50% से बाउंस मारा,
कंफर्मेशन टारगेट 1 भी दे दिया, ये 21,000 के टारगेट ये भी दिखा रहा है भाई। निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 2142। ठीक है, ये टारगेट कौन दे रहा है? फिबोनाची। ठीक है, 20,978 कौन दे रहा है? फ्लैग पैटर्न। ठीक है, 21,008 कौन दे रहा है? कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर, जो भी आप मानना चाहते हो। ठीक है, ये 3 हैं जो ऊपर के टारगेट आपको दे रहे हैं। ठीक है, और एक ही है 10 में जो आपको बेरिश बनाए हुए हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि नीचे की तरफ के टारगेट आने चाहिए। ठीक है, अब कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, मैं इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में, मतलब 10 में वर्सेस दीज 3 कंफर्मेशन, इन 3 बुलिश कंफर्मेशन और एक बेरिश कंफर्मेशन के बीच की लड़ाई में मैं अपनी कैपिटल का नाश नहीं करने वाला, इसलिए मैंने पोजिशनल ट्रेड को बुक कर लिया। ठीक है, और सबको बोला भी था बुक करने के लिए। एंजॉय योर प्रॉफिट्स, इंट्राडे के अंदर खेलेंगे वो ज्यादा अच्छा है। इस ट्रेड के अंदर भी हमने पैसा बनाया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको इसको बंद करके छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊं, 30 मिनट्स को छोड़ के 5 मिनट पे आ जाऊं, तो भाई ये भी, ये देखो ना, बॉटम से भागा। ठीक है, ऑलमोस्ट 38% से बाउंस मार के बाकी पूरा टारगेट दिया इसने, समझ रहे हो, पूरा का पूरा टारगेट दिया है इसने। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका पैसा यहाँ पर आई एम श्योर बना होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात कर ले इसी के हिसाब से, बैंक निफ्टी में मजे आ गए। देखिए मजे क्यों आ गए, मैं यहाँ पर आपको देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, देखो धीरे धीरे सारा बताऊंगा, और सारा कुछ फिबोनाची के हिसाब से, कोई इंडिकेटर नहीं। ठीक है, ये आपका बेस मान के चलूं अगर मैं, और यहां से मैं हाई पे मैच करता हूं, तो गाइस मार्केट में कहां बाउंस मारा, ये अपडेट आपको ऑलरेडी मैंने दे दी थी, मार्केट ने एंट्री भी दे दी है। ये तो बोल रहा है कि भाई 47,300 का लेवल बनता है। क्या बोलता है फिबोनाची? 47,300 का टारगेट बनता है जो आना चाहिए। इनफैक्ट ये भी गैप अप बोल रहा है, और गैप अप नहीं होता, फ्लैट ओपनिंग होती है ना, तो मार्केट वहीं से बाउंस मार के ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा यहां पर क्या पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखना। ये मार्केट ने फॉल दिया, ऊपर की तरफ गया, दोबारा से फॉल दिया, ये वापस आके यहां पर बंद हो गया है। ये जो जोन है, ये इसकी एंट्री जोन है। मार्केट इसके ऊपर यहां तक आने की चेष्टा कर सकता है, विच कम्स टू 47,450। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है? डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का रिवर्सल क्या है? डब्ल्यू पैटर्न का रिवर्सल है फ्लैग पैटर्न। ये एक जो ये बन रहा है कि हाँ काफी सर अभी भी आप बेरिश हो, देखो बेरिश है तो ये वाला लेवल का पैटर्न बनता है। मार्केट जैसे ही इसका लो तोड़ता है, भाई बेरिश हो जाओ, सिंपल है, बेरिश हो जाओ। ये नंबर क्या बनता है? ये नंबर बनता है 46,900। मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो बेरिशनेस के बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि गाइस ये अगर ऐसा करता है, अगर आपका ऐसा ये वाला लेवल टूटता है, यहाँ के जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ के जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, ये जो बैठे हैं इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद में मार्केट इस लेवल पर आएगा। याद रखना मैं जो बता रहा हूं, मार्केट अगर नीचे की तरफ ये तोड़ता है तो इस लेवल पर आकर ये साइडवेज हो जाना चाहिए। तोड़ने से पहले क्या हो जाना चाहिए? साइडवेज होना चाहिए। कि ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है। कौन सी जोन है? इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, IBZ। अगर आपने मेरे YouTube चैनल पर इंस्टीट्यूशन बाइंग एंड सेलिंग जोन की वीडियो नहीं देखी है तो आज ही जाके देखो गाइस। दैट वीडियो इज समथिंग that's been watched by maximum people. One of my viral videos की बात करते हैं जब, तो मेरे सबसे ज्यादा देखी जा रही मेरी वीडियो में से एक है। मैंने इट्स अ पेड कोर्स, ठीक है, आप जाकर एक बार देखोगे ना, आप अपने मुंह से ना बोल दो कि भाई ये पेड इन्फॉर्मेशन है जो आपने फ्री में दी है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। फ्री में दी है और डिटेल्ड वीडियो दी है। आप बोलोगे सर ये वीडियो कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, और जैसे ही आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे मेरे वीडियो सेक्शन में चले जाना। मेरे चैनल के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर आ गए, इसमें वीडियोस में आ जाना, ठीक है। और यहाँ पर आकर आप कर सकते हो, पॉपुलर पे क्लिक करो, सपोज पॉपुलर सबसे ऊपर मिलेगी आपको, ठीक है। देयर आर मोर देन 152,000 पीपल हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो आप चेक कर सकते हो। सुदामा चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये चेक करो, बहुत अच्छा है मेरे भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है। दिस वीडियो इज फॉर हाफ एन आवर। दिल से ईयरबड्स लगा के, ईयरफोन लगा के आराम से सुनना, और उसके बाद में ऑलरेडी आप बोलोगे मेरे भाई कि यार ये तो आपने पेड इंफॉर्मेशन फ्री दिया है।
ठीक है, मैं गारंटी बोलता हूँ, और ये बहुत मजा आएंगे। ठीक है, तो ये IBZ जोन है, इसके ऊपर मार्केट एक बार साइडवेज होना चाहिए। इसके पीछे एक और कारण भी है, वो कारण क्या है? वो कारण है, अरे मेरे भाई, फिबोनाची। अगेन मैं अगर ये वाली जोन लेता हूं और यहां से ये टाइप करता हूं, तो ये जो जोन बनती है, ये वाली जोन, ये वही जोन है 50 to 60% की जोन, और यहां पर मार्केट हॉल्ट करेगा, मार्केट यहां पर रुकेगा। मैं बता रहा हूं आपको, मार्केट यहां पर रुकेगा, उसके बाद इधर भी रुकेगा। अब बोलोगे इधर क्यों रुकेगा? देखो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत तगड़े सपोर्ट बना के गया है ये, बैंक निफ्टी बहुत तगड़े सपोर्ट बना के गया है, ये लोअर लेवल से हाई लेवल। ये देखो मैंने क्या बोला, यहां पर भी रुकेगा ये लेवल, ठीक है, यहां पर भी रुकेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े तगड़े से सपोर्ट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। एनीवेज, ये कहानी जो है वो बहुत दूर की बात है। अभी अगर मैं बात करूं यहां पर क्या हो रहा है, तो आपको दो सिनेरियो यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। पहला सिनेरियो मैंने आपको बताया, या तो ये फ्लैग पैटर्न बनेगा तो ये लेवल लो तोड़ेगा, इसके नीचे बेरिश होना है, इसके बीच में रहेगा तो मार्केट साइडवेज की संभावना है, इसके ऊपर निकलने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। दूसरा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि सर क्या ये हेड एंड शोल्डर है? बन सकता है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, पैटर्न पूरा बन रहा है। ठीक है, एक ट्रेडर का यही काम है कि चारों पासे, मतलब चारों पासे पंजाबी हो गया भाई, चारों तरफ से कौन से पैटर्न बन रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, इफ दिस हैपन देन व्हाट आई शुड आई डू। क्योंकि अगर ये लेवल दोबारा से टूटता है तो ये फ्लैग भी है और हेड एंड शोल्डर भी है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट करे, इस लेवल पे वापस आके रीटेस्ट करे और उसके बाद में नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे, उस केस में ये हेड एंड शोल्डर हो जाएगा, ये वाले लेवल पे मार्केट दोबारा की तरफ आ सकता है, जो हमारा प्राइमरी व्यू है कि मार्केट को करेक्शन लेनी चाहिए। ठीक है, और ये जो हॉल्ट लिया गया ये सिर्फ और सिर्फ और माल चिपकाने के लिए, बायर्स को बैठाने के लिए किया गया हो सकता है, लेकिन उसके लिए कब कंफर्मेशन मिलेगा? इसके नीचे। तब तक मार्केट सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप में चला गया है, जब तक मार्केट 46,900 के लेवल को नहीं तोड़ता है। बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं, मार्केट इज नॉट सेल ऑन राइज, दिस मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, बिकॉज मार्केट ने जिस तरीके की क्लोजिंग दी है सेटअप बना के, मार्केट बाय ऑन डिप्स की तरफ चला गया 46,900 की तरफ से। तो पलटो, इंट्राडे में ट्रेड करो, स्विंग ट्रेडिंग अभी फिलहाल के लिए छोड़ो और एंजॉय करो। ठीक है, दैट इज व्हाट मार्केट इज सेइंग। ठीक है, चलो अब इसके लेवल्स बना लेते हैं ताकि हम कल इस पर अच्छे तरीके से ट्रेड कर सके। ये आपका जो लेवल है ये आपका न्यूट्रल लेवल रहने वाला है। अच्छा, निफ्टी में ये पैटर्न भी बना हुआ था, यहां से भी क्लाइंट बनी थी, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ये भी एक अपर हैंडल टाइप का फॉर्मेशन मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करा, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल लेवल हो गया, लेकिन रेंज क्या है कल की, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। इंडिया विक्स आज 1% बढ़ी है, आज नहीं, इंडिया विक्स तो नहीं है भाई, ये इंडिया विक्स कहाँ गई, ये रही, इंडिया विक्स 5% डाउन हुई है आज, तेरी तो मार्केट भी गिरी, इंडिया विक्स भी गिर गई 12.06। ओके, 12.06 की रेंज क्या बनेगी, चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेंज निकालने की कोशिश करें, ठीक है, और ये इसमें कुछ छुपा नहीं है गाइस, 12.06 आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके ऊपर भी वीडियो है, रेंज कैसे निकालनी है वो भी देख सकते हो। सो 63% की रेंज बनती है, और यहाँ से 63% अगर निकालने की कोशिश करें हम, 63% 63% नीचे नीचे की तरफ भी बना लेंगे। देखो फ्लैट अगर ओपनिंग होती है ना, और भी बेटर है ऑप्शन बायर्स के लिए। क्यों? फ्लैट ओपनिंग वाले दिन ना मार्केट ट्रेंडिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि कल का मार्केट गैन के हिसाब से छुट्टी लेने वाला मार्केट है, लेकिन फिर भी मैं कल की कुल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा होपफुल हूँ, मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के। निफ्टी के लेवल निकाल लेते हैं 63% के हिसाब से। नीचे की तरफ भी 63% हो जाएगा। ये लेवल मैं आपको आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विद के अंदर शेयर कर लूंगा मॉर्निंग के अंदर। गैप अप और गैप डाउन को देखते हुए जिस साइड पे गैप अप गैप डाउन हो रहा है वहां पे एक्सटेंडेड लेवल्स भी ड्रॉ करके आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ये लेवल कल के लिए रहने वाले हैं। चल के देख लेते हैं फटाफट हमारे रिचुअल की तरह कौन से वो लोग हैं जिन्होंने कल की वीडियो के नीचे कमेंट करके स्टॉक के एनालिसिस के लिए पूछा था कि उनकी एनालिसिस के
जवाब दिए जा सके और सवालों के जवाब दिए जा सके। तो अगर आपको भी कोई सवाल है इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू दोज आंसर्स। ठीक है भाई, सबसे ऊपर चलो यहाँ पर पूछ लेते हैं। सर प्लीज चेक फॉर डिक्सन। डिक्सन मैंने चेक किया भाई, कल ही चेक किया, एक बार कल का वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, डिक्सन डिक्सन डिक्सन, अब डिक्सन के बारे में बहुत पूछा लोगों ने, क्यों? आई एम जस्ट चेकिंग हु इज द यूट्यूब मेंबर। डॉक्टर रेड्डी पूछा है अमोन बरोड ने, और डॉक्टर रेड्डी ऋत्विक यादव ने भी पूछा है, तो दोनों, एक डॉक्टर रेड्डी ले लेंगे हम और दूसरा ले लेंगे हम, टाटा स्टील में कल कर चुका हूँ मेरे भाई, ले लेंगे आशीष पोंकिया IDFC बैंक। सो दो ले लेते हैं, एक डॉक्टर रेड्डी लैब्स और दूसरा लेंगे हम IDFC फर्स्ट बैंक। अरे भाई इसका एनालिसिस ऑलरेडी हो रखा है। डॉक्टर रेड्डी मैंने शायद कल परसों ही बताया आपको, इसका मेरे हिसाब से देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, मेरे को पता है, मेरे स्टूडेंट को बोला था बाय वन शेयर अबव 4985 भाई के नाम का वंस एंड इट्स कमिंग बैक अप 4। ठीक है, मार्केट जब ये ऊपर गया था ना, नीचे आ गया था, मैंने यहाँ पर भाई ने बोला था, मैं कहा चलो नीचे ऊपर आता है ना कोई बात नहीं, 4980 के ऊपर जब आएगा ना भाई के नाम का एक स्टॉक ले लेना। देखो ये लिखा है इसके ऊपर, एंड वेट फॉर द ईयर। ठीक है, जून 2023 तक, 24 तक वेट करो, जून तक ये ऊपर के टारगेट देना चाहिए 11,000 के, जितना आता है। देखो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ इसके अंदर, डॉक्टर रेड्डी के लिए, लेकिन अगर हम स्मॉल टर्म की बात करें, फिलहाल स्मॉल टाइम की बात करें, तो डेफिनेटली बेरिश है यहाँ पर। देखो ये एक वीकली, ठीक है, दिख रहा है आपको कुछ किया इसने? देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पर। पहला सिनेरियो क्या, ये यहाँ से इस हाई को तोड़ता है तो बाई कीजिए, 6000 के ऊपर जाता है तो बाई कीजिए, ये फ्लैग का रीटेस्ट करने आया है, एक तरीके से ऊपर जाना चाहिए, अदरवाइज ये एक एम पैटर्न बना के वापस नीचे की तरफ आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, ये पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक होना चाहिए, इसका टारगेट बहुत हाई है। ठीक है, तो ये दोनों चांसेस कर सकता है। तो बोलोगे सर दोनों कैसे करें, दोनों तो नहीं करेंगे, एक एक चीज बताओ। तो मेरे भाई एक चीज मार्क कर लो, 6000 के ऊपर निकलता है तो बाय कर लेना, और इस रेंज को तोड़ के अगर 5240 के नीचे आता है तो सेल की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से बाइंग की पोजीशन ज्यादा बेटर इसके अंदर रहने वाली है, क्योंकि एग्जैक्टली पिन पॉइंट इसके ऊपर सपोर्ट लेके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मुझे बुलिश दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका डॉक्टर रेड्डी। दूसरा मेरे भाई ने पूछा IDFC फर्स्ट बैंक, बहुत कम लोग पूछते हैं स्टॉक के बारे में, सस्ता है, बहुत सारे लोगों ने ले भी रखा होगा, एनालिसिस भी इसका देखो हो रखा है, ऐसा किसी ने पूछा है तभी एनालिसिस हो रखा है गाइस। इसके अंदर क्या है गाइस, ये बेरिश फ्लैग का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बेरिश फ्लैग का कंस्ट्रक्शन है, और साथ में अगर ये यहां से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो 8940 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए। मतलब अगर ये 89.40 के ऊपर कोई वीकली कैंडल क्लोज करता है तो 97 का टारगेट है, ये जोन तक जाना चाहिए, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे की तरफ 80 का लेवल तोड़ता है तो बीच में कोई टारगेट नहीं है, सीधा 71 तक गिरना चाहिए, क्योंकि ये बेरिश फ्लैग बनाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और एक और चीज देख लेते हैं, फिबोनाची क्या बोलता है। अरे भाई फ्लैग का पैटर्न है, ये तो बहुत तगड़ा निकलेगा, इसके ऊपर निकला ना 97 के ऊपर तो अच्छा खासा जाना चाहिए। लेकिन यहां से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ भाई, 38 से बाउंस मारा है, 89 के ऊपर क्लोज होने दो। ठीक है, आप इसके अंदर लेके चलो लगभग मिनिमम 11 पॉइंट, 110 के टारगेट। मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, ये लेवल रहेगा, ये लिखो यहाँ पे लिख दिया,
और यहाँ भी जाना, फिबोनाची की भी ट्रेड है, फ्लैग का भी टारगेट है, इनफैक्ट बहुत लग रहा है मिनिमम 110 आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये 80 का लेवल तोड़ता है नीचे की तरफ आता है तो 71 10 पॉइंट के लिए डेफिनेटली वहां से गिर सकता है। ठीक है, एक बार चल के मैं देख लेता हूँ क्या FII DIA का डेटा आया है। आ गया है डेटा, तो डेटा का भी एनालिसिस कर लेते हैं। एक पंथ दो काम हो जाएंगे। कल की डेट है 14 तारीख, सो 14 दिसंबर 23। सेव डेटा, सेव, इधर आ गए और यहाँ पर हम खोलेंगे 14 दिसंबर। स्क्रीन पे लिखा जा रहा है भाई, वैसे नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये डेटा छोड़ दो। आप नट शेल में शॉर्ट में बात करेंगे। ये भी डेटा कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ पर देखोगे तो 1,24,000 से 1,62,000 इन्होंने यहाँ पर बेरिश पोजीशन का क्रिएशन किया है, और यहाँ पर 2,95,000 से 3 लाख। तो भाई रिटेलर हो गया वेरी बेरिश, वेरी बेरिश। देख के लग रहा है डेटा 1,60,000 कॉल शॉर्ट कर दिए। और ये एक मिनट, ये रंग गलत कर रखा है भाई, ये तो बुलिश हो गया है 3 लाख। और बुलिश ऐसा वैसा बुलिश नहीं हुआ है, ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा, ताकि इन्होंने सेलिंग की है थीटा के खाने के लिए। ठीक है, 3,20,000 का इन्होंने पुट शॉर्ट कर रखा है, तो ये ग्रीन कलर होना चाहिए। और 1,62,000 इन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखी है, तो ये हेज पोजीशन के लिए कर रखा है, लेकिन ये बुलिश है। सो रिटेलर इज बुलिश। अगर मैं बात करूं FII की, 1,71,000 से 3,10,000 बुलिश, और यहाँ पर 2,47,000 से 3,54,000 बेरिश। सो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो FII मलाई चाट रहे हैं भाई, दोनों तरफ के खा रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, इसलिए मार्केट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, दोनों तरफ से पैसे बना रहे हैं, साइडवेज पोजीशन क्रिएट कर रखी है। और सेम गोज फॉर प्रोप्राइटर। यहाँ पर 1,47,000 जो पोजिशनल है इन्होंने कॉल साइड पे बना रखी है, कॉल शॉर्ट कर रखी है और पुट शॉर्ट कर रखी है 1,16,000, विच क्लियरली सिग्निफाई कि स्मार्ट मनी तो साइडवेज है भाई, और जो रिटेलर है वो बुलिश है। ठीक है, रिटेलर इज बुलिश और स्मार्ट मनी साइडवेज। डेटा बोलता है कि मार्केट रिटेलर को फेवर करते हुए फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना चाहिए, इसके हिसाब से भी पॉजिटिव क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज निफ्टी क्या खोल रहा है अभी, एक्सचेंज निफ्टी फ्लैट ही चल रहा है, तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही खुलना चाहिए डेटा के हिसाब से भी। ठीक है, ये था एनालिसिस गाइस। आई होप यू एंजॉय इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। विल सी यू गाइस वेरी सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। फिर मुलाकात होगी। हैव फन।